नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज की क्लासेस चल रही हैं और एग्जाम पूर्व बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको काफी सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं और जो बाकी हैं वो अब होंगे। 2-3 दिन में ये क्लास खत्म हो जाएगी, साधारण ब्याज पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, बोला जा रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में 520 हो रही है। 5 वर्ष में 520 रुपए हो रही है और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। वो राशि आपको ज्ञात करनी है कि कौन सी राशि किसी वार्षिक दर पर कोई रेट इसका होगा, उसी रेट पर ये 5 वर्ष में 520 रुपए हो रही है और 7 वर्ष में 568 रुपए हो रही है। तो वो राशि आपको ज्ञात करनी है। देखिए, इस तरह का प्रश्न आएगा। आपको इसमें सबसे पहले ये देखना है कि 520 से 568 हो रही है, यानी इस पर कोई ब्याज लग रहा है, तभी तो ये 520 से 568 हो रही है। तो गैप कितने साल का है? 2 साल का। पहले 5 साल में 520 हो रही थी, अब 7 साल में 568 हो रही है, यानी 2 साल का गैप है। तो 2 साल में ये राशि जितनी बढ़ रही होगी उतना ही तो 2 साल का ब्याज होगा, है ना। तो 2 साल में देखिए कितनी बढ़ रही है। 2 वर्षों में ये राशि कितनी बढ़ रही है? 2 वर्षों में आप देखेंगे तो कितनी बढ़ रही है? 520 से 568 हो रही है, यानी 48। 48 ये राशि 2 वर्षों में बढ़ रही है, यानी जो ब्याज मिल रहा है 2 साल में इसको 48 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो जब 2 साल में 48 का मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? इसका आधा, यानी 24। 1 साल में 1 साल में अगर 24 मिल रहा है तो 5 सालों में कितना ब्याज मिला होगा? कोई राशि रही होगी, वो 5 साल बाद 520 हो रही है ना। मतलब वो जो राशि रही होगी उसमें ब्याज जुड़ा होगा 5 साल का, तब जाकर के वो 520 हुई होगी। तो 1 वर्ष में 24 रुपए किसी दर पर ब्याज मिल रहा है। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट समान रेट पर हर साल समान मिलता है, बराबर मिलता है। तो अगर 1 साल में 24 मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा? 5 वर्ष में कितना मिलेगा? इसको 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120। 5 सालों में 120 ब्याज मिला होगा। तो 5 सालों में राशि कितनी हो रही है? 520, यानी रही कितनी होगी? इसमें 120 माइनस कर दिया जाएगा। 120 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। वो जो राशि थी वो 400 थी, उसमें 5 वर्ष में 120 का ब्याज मिला, तब वो जाकर के कितनी हो गई? 520। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं और इतना सब लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी। बस आप सीधे सीधे ऐसे देखेंगे कि 5 से कितना हो रहा है? 7, यानी 2 साल में कितनी बढ़ रही है? 48। तो 1 साल में कितनी बढ़ रही होगी? 24। ठीक है, अब 5 वर्ष में 520 हो रही है तो 5 साल में देख लेंगे कि 5 साल में कितना ब्याज लग रहा होगा। तो जब 1 बराबर 24 है तो 5 साल में कितना ब्याज लगेगा? इसको 5 गुना कर दिया जाएगा, 120 ब्याज लगेगा। ये 120 ब्याज लग रहा है, 120 उसमें माइनस कर देंगे, 400 रुपए आ जाएगी। राशि 400 रही होगी, उसमें 120 का ब्याज मिला करके 520 रुपए हो जाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो, इस बार क्या बोला जा रहा है कि 2 साल में, है ना, 2 साल में राशि कितनी हो रही है? 1120 रुपए हो रही है ना। 2 वर्ष में 1120 हो रही है
5 वर्ष में 1300 हो रही है। ये जो यहाँ पर है ये है क्या, राशि हो रही है, यानी 2 वर्ष में जो राशि रही होगी प्लस उसका 2 वर्षों का ब्याज मिला करके वो 1120 हो रही है, यानी ये मिश्र धन दिया जा रहा है। 5 वर्ष में 1300 हो रही है, यानी जो राशि रही होगी उसमें 5 वर्ष का ब्याज मिला करके 1300 रुपए हो रही है। तो आप यहाँ से सीधे सीधे ऐसे निकाल सकते हैं कि जब 2 से 5 वर्ष का यहाँ पर दिया गया तो इसके बीच में वर्षों का अंतर कितना है, 3 वर्ष। 3 वर्षों में राशि कितनी बढ़ रही है, तो जो बढ़ेगी राशि वो उसका 3 वर्षों का ब्याज हो जाएगा, है ना। तो 3 वर्षों में 3 वर्षों का ब्याज अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी बढ़ रही है, 1120 से 1300 हो रही है, यानी कितनी बढ़ के आ रही है, 180। 3 वर्षों का ब्याज कितना है, 180 है। 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से आप आराम से निकाल लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, जब 3 साल में 180 है तो 1 साल में कितना होगा, 60। कितना आपका आ गया है, 1 साल में 60 का ब्याज होगा, ठीक है। तो जब 1 साल में 60 का ब्याज हो रहा है, 2 साल में आप निकाल सकते हैं कितने का ब्याज हुआ होगा, 1 साल में 60 का ब्याज होगा तो 2 साल में 120 का ब्याज। 2 साल में ब्याज मिल रहा है 120 का, मूलधन में ब्याज जुड़ करके 1120 हो रही है राशि 2 वर्षों में। तो इसमें अगर ब्याज को घटा दिया जाएगा तो मूलधन निकल आएगा, है ना। तो इस 1120 में अगर आप 120 माइनस कर देंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 1000 रुपए। यही 1000 रुपए क्या हो जाएगा, इसका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देखो 3 साल में कितनी हो रही है, 537.5। 3 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, 537.5। 6 साल में कितनी हो रही है, 575 रुपए। 6 वर्ष में 575 रुपए हो रही है ना। ब्याज दर इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इंटरेस्ट रेट कितना है। अभी तक आपसे केवल पूछा जा रहा था कि मूलधन कितना है, यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूलधन कितना था, फिर ये पता होना चाहिए कि मूलधन में 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है। ये पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है। या फिर आप वैसे भी फार्मूले में रख करके निकाल लेंगे, तब आप 3 साल में भी जितना ब्याज मिल रहा होगा उससे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 3 वर्ष में 537.5 राशि थी, अगर वो 6 साल में 575 हो रही है, यानी कितनी राशि बढ़ रही है, इसका अंतर कितना है। तो देखिए 3 वर्ष का अंतर है, 3 से 6 वर्ष की बात हो रही है, तो 3 वर्षों में राशि कितनी बढ़ी होगी, वो हो जाएगा 3 वर्षों का ब्याज। कितनी राशि बढ़ी होगी, इसे 575 में 537.5 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5, 7 और 3, यानी 37.5 रुपए 3 साल का ब्याज हो रहा है ना। 37.5 रुपए हो रहा है 3 साल का ब्याज। यहां से आप सीधे सीधे ऐसे देख सकते हैं कि 3 वर्ष का ब्याज इतना हो रहा है, 3 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, 537.5, यानी 3 वर्ष के ब्याज अगर इसमें ना लगा होता तो ये मूलधन होता। तो मूलधन इसका कितना रहा होगा, ये 3 वर्ष का ब्याज इसमें घटा दीजिए जो राशि हो रही है, इसमें अगर आप 37.5 माइनस करेंगे तो मूलधन क्या आ जाएगा, जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन कितना आ जाएगा, 537.5 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए। अब 500 रुपए आपके पास मूलधन है, ब्याज आपको 3 साल का दिया जा रहा है 37.5, रेट आपसे पूछा जा रहा है ना। तो फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये 37.5 3 साल का है, एसआई बराबर
पी मूलधन कितना है 500, दर कितनी है निकालना है, टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष बटे 100। यही तो होता है फार्मूला, है ना। यहां से आप चेक कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। 5 3 15 यानी 15 आर बराबर 37.5, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 37.5 बटे 15। यहाँ से इसको काट दीजिएगा, 15 दूनी 30, 15 25 75 यानी 2.5% का रेट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा फार्मूले में डायरेक्ट रख देंगे। वैसे आप कर सकते थे यहाँ पर क्या कि 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते। 3 वर्षों का ब्याज पता है कि 37.5 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है 3 1 3 3 दूनी 6 3 25 15, 12.5 1 साल का ब्याज हो जाता। मूलधन कितना है 500, मूलधन को अगर 100 बना लिया जाए तो 100 में पता चल जाएगा कि ये कितना ब्याज है। 100 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसको भी 5 से भाग कर देंगे तो 5 से भाग करेंगे कितना है 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, यानी 100 में 2.5 का रेट लग रहा है, तो परसेंट कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखो कह रहा है कि ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% की दर से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के लिए दी, दोनों को 4 वर्ष के लिए दी होगी, है ना। 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं 1120, इतने रुपए उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है ना। अब 2500 रुपए बी को दिए गए हैं, 2500 रुपए किसको दिए गए हैं बी को, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए जो लास्ट में जो ब्याज मिल रहा है ये दोनों का ऐड होकर के है, बी और सी से जो प्राप्त हुआ है ब्याज वो दोनों यहाँ पर जोड़ दिया गया है, यानी इसमें जुड़ा क्या क्या है बी से प्राप्त ब्याज, सी से प्राप्त ब्याज, ए को जो बी से मिला है और सी से मिला है। बी को उसने राशि कितनी दी 2500 रुपए, है ना, और 7% रेट है 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए जब 7% रेट है तो कितने परसेंट टोटल इसको ब्याज मिला होगा 4 सत्ते 28, यानी 2500 का 28% इसको बी से ब्याज मिला है। सी को इसने कुछ राशि दी है, पता नहीं है, तो वो राशि आप x मान सकते हैं। 28% इसमें भी रेट लगा है ब्याज बटे 100। अगर आप ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1120, यही चीज तो है। बी को 2500 रुपया देता है, रेट सेम है, समय सेम है। सी को कुछ रुपया देता है, रेट और समय सेम है, यानी 4 साल है, 4 वर्ष है, 7% की दर है। इसमें भी 4 साल 7% की दर, उसके हिसाब से इसमें जो ब्याज प्राप्त होगा इसमें जो ब्याज प्राप्त होगा दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ रहा है 1120। ठीक है, अब इसको हल कर लिया जाएगा। देखिए 25 से कटेगा 25, यहाँ पर 100 आएगा, 25 चौको 100, 4 सत्ते 28, तो बी से इसको कितना ब्याज मिल रहा है 700, प्लस यहाँ पर देखिए कितना है 28x बटे बराबर 1120। इसको और हल कर सकते हैं, है ना, लेकिन अभी हल नहीं करेंगे तो ज्यादा आसान हो सकता है। 28x बटे 100 बराबर 1120, और ये 700 इधर प्लस में है, इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 28x बटे 100 बराबर 1120 में 700 घटेगा तो 520, यही आएगा 420।
1120 में 700 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 420। ठीक है, अब इसको जो हल हो जाए उसको हल कर लेंगे। 4 सत्ते 28, 25 चौको 100, 7 से ये 6 बार कटेगा, 7 छः 42। ठीक, अब ये 25 है, ये 60 है, तो इधर चला जाएगा 25, गुणा हो जाएगा 25 छक्के 150 और ये 0। तो ये जो बी को राशि दी गई थी, सॉरी सी को जो राशि दी गई थी वो कितनी थी 1500 रुपए। सी को कितनी राशि दी थी, ये 1500 रुपए दी थी, तब जाके उसको टोटल कितना ब्याज मिला 1120। अगला प्रश्न देख लीजिए। देखो क्या कह रहा है कि 1000 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद वो ब्याज को मूलधन में जोड़ रहा है, ठीक है, तो 2000 रुपए का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा। देखिए जो निवेश की जा रही है राशि वो कितनी है 1000, बोल रहा है जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो कितना होना चाहिए 2000। अब हमको पता चल जाएगा कि जब यहाँ पर 1000 रुपए निवेश करना है, मिश्र धन 2000 होना चाहिए, तो उसको ब्याज कितना मिलना चाहिए मेरे दोस्तों, ब्याज 1000 का मिलना चाहिए, है ना। रेट आपको दिया गया है कि 5% है, रेट आपको 5% दिया गया है, समय आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन कंडीशन उसमें क्या बताई गई कि हर 10 साल बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए पहले तो 5% की दर से 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये मूलधन रहेगा 1000। इस 1000 में 5% के रेट से, क्योंकि रेट 5% दिया गया है, 5% के रेट से 1000 रुपए में 10 साल का ब्याज कितना होगा, तो 10 साल का ब्याज 10 25 50 यानी 50% हो जाएगा, 50/100 यानी 1/2 कितना हो जाएगा ब्याज 500। 5% की दर से 10 वर्ष में 500 रुपए इसको ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन 10 साल बाद क्या करना है, ब्याज को मूलधन में जोड़ देना है। अब ये रहा मूलधन 1000, ये रहा ब्याज, इसको जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1500। 500 का ब्याज प्राप्त हो चुका है, राशि कितनी हो चुकी है 1500। अब ब्याज कितना चाहिए मेरे दोस्तों, ब्याज चाहिए केवल 500 रुपए, है ना। ब्याज 500 रुपए चाहिए, जिससे ये 2000 हो जाएगा, यहाँ पर 1000 ब्याज मिल जाएगा, 500 मिल चुका है, 500 ब्याज और चाहिए, 5% के रेट से चाहिए 500 रुपए ब्याज, और मूलधन कितना है इस बार 1500। अब कितना समय लगेगा, ये तो 10 साल लग चुके हैं, यहाँ पर कितने वर्ष लग चुके हैं 10 वर्ष, यहाँ पर कितने वर्ष लगेंगे ये आपको निकालना है। मूलधन कितना है 1500, रेट कितना है 5%, समय आपको निकालना है बटे 100, ब्याज आपको कितना चाहिए 500 रुपए। समझ में आ रही है चीज, 500 का आप फिर से ब्याज मिलेगा तभी तो ये 2000 होगा। 500 यहाँ पर ब्याज मिल चुका है, 1500 राशि बन चुकी है, अब केवल 500 ब्याज और चाहिए, है ना। वही समय पूछा जा रहा है आपसे। देखिए आप इसको 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी ये t बराबर कितना आ रहा है 20/3। तो समय अब कितना आ गया है 3 छक्का 18, 2 6 सही 2/3 वर्ष। कितना समय टोटल लगा, पहले तो 10 वर्ष ये लगे, 500 रुपए ब्याज मिला, फिर 500 का ब्याज मिलने के लिए कितना वर्ष लगा 6 सही 2/3 वर्ष। तो जो टोटल टाइम लगा है इस 1000 को 2000 बनने में वो कितना लगा है 10 + 6 सही 2/3 वर्ष।
यानी 16 सही 2/3 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगले प्रश्न में जो है वो मूलधन और मिश्र धन का आपको अनुपात दिया गया है। ब्याज की दर आपसे पूछा जा रहा है, कुछ कंडीशन आपको दी गई है ना। तो आपको जो अनुपात दिया गया है वो किसमें दिया गया है, मूलधन और मिश्र धन का। पहले अनुपात कितना था, 4:5, यानी मूलधन पहले 4 था तो मिश्र धन कितना था, 5 था। बोला जा रहा है कि 3 वर्षों के बाद अनुपात कितना हो रहा है, 5:7। ये जो हो रहा है ये कितना हो रहा है, 3 वर्ष बाद 5:7 हो रहा है। मूलधन 5 रहा होगा 3 वर्ष बाद, तो मिश्र धन कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ब्याज की दर क्या है, बस इतना डाटा आपको प्रश्न में दिया गया है। आपसे ब्याज की दर पूछा जा रहा है। तो जब इतना सब आपको दिया जा चुका है, मूलधन 4 है, मिश्र धन 5 है, तो ब्याज कितना होगा, ब्याज आप आसानी से निकाल सकते हैं। रेशियो में ही निकलेगा लेकिन निकल आएगा ना। ये अगर मूलधन 4 है, 5 हो रहा है मिश्र धन, तो इसमें ब्याज कितना मिल रहा होगा, 1। 4 में 1 ब्याज मिलेगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 5। 5 है, मिश्र धन 7 है, तो ब्याज कितना मिला होगा, तो मूलधन 5 था, 2 ब्याज मिला, मिश्र धन कितना हो गया, 7। लेकिन देखिए एक चीज आप समझिए कि राशि तो वही रही होगी, जो मूलधन रहा होगा वो यहां पर भी बराबर होना चाहिए, यहां पर भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि मूलधन तो सब में सेम रहेगा, मिश्र धन चेंज होगा। ब्याज आपका हर साल सेम रहेगा, है ना। ये हो सकता है कि 2 साल में कुछ ब्याज रहा हो, 4 साल में टोटल ब्याज कुछ हो जाए, लेकिन प्रत्येक वर्ष तो सेम ब्याज लगेगा। बस आपका चेंज होगा तो क्या होगा, मिश्र धन चेंज होगा। मूलधन आपका बराबर होना चाहिए, तो जब मूलधन बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 4, यहाँ पर कितना है, 5, और आपको पता है कि ये सारे रेशियो में है, आपको बराबर करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को, इस पूरे को 5 से गुणा कर देंगे, इस पूरे को 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब इसको 5 से गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, मूलधन 20 बन जाएगा। ये मूलधन कितना बनेगा, 20 बन जाएगा। ये मिश्र धन कितना बन जाएगा, 25। ये कितना बन जाएगा, 28। यहां पर ब्याज देखिए कितना बन जाएगा, 5 और 8। ये ब्याज कितना हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 8। यहां तक चीज समझ में आ रही है। मूलधन अब देखिए बराबर हो गया है 20-20, यानी मूलधन दोनों में सेम है। पहले इसमें 5 ब्याज लग रहा था, किसी समय किसी दर पर 5 ब्याज लग रहा था, फिर उसके 3 वर्ष बाद 8 ब्याज लगने लगा, है ना। यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट बताना है, दर बतानी है। तो देखिए 3 वर्ष बाद 8 ब्याज लग रहा है, पहले लग रहा था 5, 3 साल में 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है, देखिए 5 से कितना बढ़ा, 3, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 3 रुपए का ब्याज बढ़ा, यानी 3 यूनिट का ब्याज बढ़ा। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा होगा, 1 वर्ष में 1 का बढ़ रहा होगा, क्योंकि हर साल तो बराबर ब्याज बढ़ता है ना। 1 वर्ष में 1 ब्याज बढ़ रहा होगा, तब जाके 3 वर्ष में 3 ब्याज बढ़ेगा। इतनी चीज समझ में आ रही है ना। अब ये जो 5 ब्याज बढ़ा होगा, ये कितने वर्ष में बढ़ा होगा, 5 वर्ष में।
एक वर्ष में टोटल आपको पता चल गया कि एक ब्याज बढ़ रहा है, तो 5 वर्ष में 5, 8 वर्ष में 8, है ना। यहां से आप एक चीज निकाल पाए हैं कि एक वर्ष में एक ब्याज मिल रहा है, यानी ब्याज की जो दर है वो क्या है कि प्रत्येक साल एक ब्याज मिल रहा है। और आपने यहाँ पर मूलधन जब देखा तो मूलधन कितना है 20, यानी इस 20 पर प्रत्येक वर्ष में एक का ब्याज मिल रहा है। अब आपको रेट निकालना है, तो एक ब्याज मिल रहा है 20 वर्षों में, मतलब 20 मूलधन पर एक ब्याज मिल रहा है, इसको 100 से गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100, रेट निकल करके आ जाएगा आपका 5%। अगला प्रश्न देख लीजिए। आदमी के पास टोटल रुपए कितने हैं 50,000, इसने 8,000 रुपए ब्याज पर दिए, फिर और 24,000 रुपए किसी ब्याज दर पर दिए, बाकी बचे कितने हैं, शेष धनराशि बोल रहा है तो बाकी बचे कितने होंगे 8 और 24 32,000, 32 यानी कितने बचे 18,000, 32 18 50,000। इन भागों में वो रुपयों को बांट रहा है और कुछ दर पर वो ब्याज लगा रहा है, ब्याज की दर सब में अलग अलग रख रहा है ना। तो इसमें वो कितना ब्याज लगा रहा है 8,000 में 5.5%, 5 सही 1/2% इसमें ब्याज लगा रहा है। तो 5 सही 1/2 का मतलब कितना होता है 11/2%, यानी 11/200। 8,000 का 11/200, 0 से 0 कटेगा, 40, 11 चौको 44, यानी जो 8,000 पर ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 440। इसी तरह से इस 24,000 में 6% वार्षिक की दर से 6%, 1% कितना होगा 240, 6% कितना होगा, इसको 6 से गुणा कर देंगे, 0, 6 चौको 24, 2, 6 दूनी 12, 2 14, 1440, है ना। इसमें इसने 1440 रुपए प्राप्त किए, इसमें इसने 440 प्राप्त किए। शेष धनराशि को ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है कि उसे कुल मिलाकर 3680 रुपए प्राप्त होते हैं। शेष धनराशि कितनी है 1800। इसमें पता नहीं है कि कितना उसने ब्याज लिया है, इसमें कितने % ब्याज लिया है, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि कितने रुपए का ब्याज लिया है। इसमें इसने जितने रुपए का ब्याज लिया होगा उसको भी अगर जोड़ देंगे, मान लीजिए इसने यहाँ पर 100 रुपए का ब्याज लिया होता तो ये जोड़ करके कितना आ जाता, टोटल ब्याज इसको कितना मिल रहा है 3680। तो यहां से पता चल जाएगा कि इसने कितने रुपए का ब्याज लिया है ना। इनको ऐड करके इसमें घटा दिया जाएगा, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3680 में कितना माइनस हो जाएगा 1880। 3680 में 1880 माइनस किया जाएगा, कितना बचेगा 1800, ठीक है। 3680 में 1880 माइनस किया कितना आ गया 1800, यानी इस राशि में इसने 18,000 में 1800 ब्याज दिया। तो कितने % ब्याज लिया, आपसे यही पूछा जा रहा है कि उसने किस दर पर ब्याज लिया जो शेष राशि थी। शेष राशि है 18,000, ये 1800 इसका कितना % है, तो 1 0 इसमें देखिए कम कर देंगे अगर, तो कितना हो रहा है 1800, यानी 10% का ब्याज लिया, 10% की दर पे ब्याज लिया।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए। ए ने बी को और सी को कुछ कुछ रुपए दिए। कितने कितने रुपए दिए? 5,000 और 3,000। 5,000, 3,000। बी को दिया गया है कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। सी को 4 वर्ष के लिए। रेट आपका दोनों में समान है, बराबर है। उसको जो ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं रुपए, वो मिल रहा है 2200 रुपए। इन दोनों से जो ब्याज इसको मिल रहा है, इन दोनों से वो कितना मिल रहा है? 2200 रुपए। इतना डाटा आपको प्रश्न में दिया गया है। इसको आपको सॉल्व करना है। आपको इसका रेट बताना है कि किस रेट पर इसने दिया कि उसे 2200 रुपए प्राप्त हुए। ये दिया गया है 2 वर्ष के लिए, ये दिया गया है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, रेट आप कुछ भी मान सकते हैं, आर मान सकते हैं। 5,000 रुपए है, मूलधन है 5,000। रेट पता नहीं है, समय है 2/100 प्लस मूलधन है 3,000। रेट पता नहीं है, समय है 4/100 बराबर कितना आना चाहिए? 2200 रुपए। ठीक है, ये 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 2 0 इससे कट जाएंगे। 4 तिया 12, 120 आर, 5 दूनी 10, 100 आर बराबर 2200 रुपए। 100 में 120 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 220। आर बराबर 2,200 रुपए। 220 से ये देखिए 220 से कट जाएंगे, बचेगा कितना? आर बराबर 10%। रेट कितना आ गया है? 10%। ठीक है, अगला प्रश्न। चार वर्ष में कितनी हो रही है? 2400 रुपए से 3264। 4 वर्ष में 2400 से कितनी हो जा रही है? 3264। ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, प्लस कर दी जाए 1%, तो उसी समय में वह धन कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। कितना बढ़ रही है, कितना ब्याज मिल रहा है इसमें? देखिए 2400 में 3264, 4 वर्ष में 1% रेट बढ़ाया जाएगा तो 4 साल में कितना रेट बढ़ेगा? ये 2400 क्या है? मूलधन है। 4 साल में बढ़कर के राशि कितनी हो रही है? 3264। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 1% ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो अब नया मिश्र धन यानी नई राशि क्या होगी? तो देखिए जब 1% रेट इसमें बढ़ाया जाएगा तो 4 साल में कितना रेट बढ़ेगा? 4%। तो 2400 रुपए है, इसका 4% क्या होगा?
4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। 2400 का 4% कितना हो जाएगा? 96। यानी जो राशि अभी हो रही है इससे ये 96 ज्यादा हो जाती, 4% और बढ़ जाती है ना। तो 96 इसमें ऐड कर देंगे, 6 4 10, 10 6 16, 3 3, कितनी हो जाएगी? 3360। अगला प्रश्न देखो। देखो क्या कह रहा है कि कुछ राशि 8% और कुछ राशि कितने में? 4/3% की दर पर उधार दे रहा है 20,000 में से। तो राशि कितनी हो रही? 20,800। यानी आप देखेंगे तो ब्याज इसमें कितना मिल रहा है? 800 का। किसमें? 20,000 रुपए में। 20,000 से हो रही है ना 20,800, तो 800 रुपए ब्याज जो मिल रहा है वो किसमें मिल रहा है? 20,000 में। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इसे टोटल ब्याज जो मिल रहा है वो कितने परसेंट मिल रहा है? 20,000 में टोटल तो 800 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है? 4। ब्याज टोटल कितना मिल रहा है? 4%। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला ट्रिक, यानी उसका कैसे रहता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का तरीका, है ना। कुछ 8% में, कुछ 4/3% में, दोनों को मिला दिया जाए तो एवरेज जो निकलेगा उनका औसत वो कितना होगा? 4%। तो वो औसत वाला कहां पे रखा जाएगा? बीच में। इस 4 में ये 4/3 माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8/3। ठीक है। इस 8 में ये 4 माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। यानी इसकी कुछ राशि 8/3 होगी, कुछ राशि कितनी होगी? 4। ये रेशियो आ जाएगा ना, इनकी राशियों का अनुपात आ जाएगा। तो इसमें इसको अनुपात बना लेंगे, सिंपल साधारण अनुपात। ये 3 है, इसको भी ये अब अनुपात में होगा, तो इसको भी 3 से गुणा कर सकते हैं, इसको भी 3 से गुणा कर सकते हैं। जब दोनों को 3 3 से गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8:12, यानी 2:3। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये जो राशियां इनकी आ गई हैं ये 2:3 के अनुपात में आ गई है। अब टोटल राशि कितनी है मेरे प्यारे भाइयों? 20,000। अनुपात है 2:3, तो टोटल राशि कितनी होगी? 5, है ना। ये 5 बराबर कितने के हैं? 20,000 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000/5, 4,000। एक यूनिट एक इसके बराबर हो गया है 4,000 के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है कि 8% वाली राशि कितनी होगी। तो देखिए 8% वाली राशि कौन सी है? ये 2 वाली, है ना। तो 1 यूनिट बराबर 4,000 है, तो 2 यूनिट बराबर 8,000। यानी 8% वाली राशि कितनी हो जाएगी? 8,000। चलो अगला प्रश्न देखो।
कैलकुलेटिव प्रश्न है थोड़ा सा। ₹7,930 की राशि 3 भागों में ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दिया जाता है। रेट कितना है? 5%, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए रेट कितना लगेगा। जब 2 वर्ष के लिए कोई राशि दी जाएगी तो ए को रेट कितना मिलेगा? 5%, तो 5 दूनी 10%, है ना। अब अगर किसी को 10% रेट मिल रहा है तो उसका मिश्र धन क्या होगा? क्योंकि देखिए प्रश्न में लास्ट में क्या बोला गया है कि तीनों का मिश्र धन समय पूरा होने पर तीनों का मिश्र धन बराबर है। तो यहां से आपको सबसे पहले मिश्र धन निकाल लेना है। अब जब ए को 10% ब्याज मिल रहा है तो उसका मिश्र धन कितना होगा? 110, यानी ए 110 बटे 100 भी आप कर सकते हैं, है ना। ए को 110%, ए का 110% क्या हो जाएगा? ए का मिश्र धन हो जाएगा। इसी तरह से बी को 3 वर्ष के लिए 5 या 15, यानी बी का 115% क्या हो जाएगा? बी का मिश्र धन हो जाएगा। इसी तरह से सी का 4 वर्ष के लिए तो 5 चौको 20, यानी 120 बटे 100, ये सी का मिश्र धन हो जाएगा। और तीनों के मिश्र धन क्या है? बराबर। ए ने कितने रुपए का ऋण लिया आपको ये ज्ञात करना है। टोटल राशि जो है वो है 7,930। यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं इन सब का, है ना। रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए ये सब बराबर में है तो ये 100 सब में कट जाएंगे क्योंकि सारे बराबर हैं एक दूसरे के। जैसे a गुणित 110 बटे 100 होता बराबर b गुणित 115 बटे 100 होता, तो दोनों 100 कट जाते हैं ना, इसीलिए 100 सब कट जाएंगे। अब देखिए ये 5 से पूरी संख्याएं कट रही हैं तो इनको एक बार और सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। तो a गुणित 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, b का 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सी का 5 दूनी 10, 5 चौको 20। अब अगर a अनुपात b अनुपात c बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इन सब का एलसीएम ले लीजिए और एक वाले से गुणा कीजिए 22 से, तो जितना आएगा वो a का अनुपात आ जाएगा। 23 से भाग करेंगे उसको तो b का अनुपात आ जाएगा। 24 से भाग करेंगे तो c का अनुपात आ जाएगा। चाहे तो ऐसे करिए और चाहे तो ऐसे करिए कि यहां से निकालिए a और b का अनुपात, तो a अनुपात b कितना निकल करके आ जाएगा? 23 बटे 22। केवल अगर आप इतना ले लेते हैं तो 22a बराबर 23b, a बटे b कितना निकल करके आ जाएगा? 23 बटे 22 इतना निकल करके आ जाएगा a अनुपात b। फिर अगर आप इतना ले लेते हैं तो कितना कैसे निकल करके आ जाएगा? b बटे c बराबर 24 बटे 23, ये निकल करके आ जाएगा। यहां से आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा। तो जब a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो a b c 22 23 22 24 23, इससे इसको गुणा करेंगे तो 22 गुणित 23, 22 गुणित 24, 23 गुणित 24। ये देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। ये इसका रेशियो निकल करके आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c कितना निकल करके आ जाएगा? 23 गुणे 22, 22 गुणे 24, 22 गुणे 23, है ना। ये देखिए 2 से कट जाएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 11। अब इनका गुणा कर लीजिए तो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकल करके कितना आ जाएगा? a अनुपात b अनुपात c 12 से गुणा 12 तिया 36,
12 दूनी 24, 24 3 27, 12 दूनी 24, 24 2 26, 264, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 3 25, 253। ये आ गया है इसका रेशियो निकल करके। टोटल देखिए राशि कितनी दी जा रही है, 7930 है ना, 7930। इन सबको जोड़ लेंगे, ये जहां जो यूनिट आएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 6 4 10 3 13, 13 का 3, 6 6 12 5 17 1 18, 18 के 8, सॉरी 6 4 10 3 13 के 3, 8 8 6 14, 14 5 19, हासिल आए 1 2 2 4 2 6 1 7, 793। ये 793 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7930 के। तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 10। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ए को दी गई राशि याद कीजिए, एक यूनिट बराबर 10 के है, तो 276 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, 2760। यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए आप इसको यहां से थोड़ा सा आसान कर सकते थे, यहां से आप इसको थोड़ा सा आसान कर सकते थे कि अगर आप इनको गुणा करते आपस में, मतलब इनका एलसीएम लेते आपस में, तो एलसीएम ना लेके अगर सीधे गुणा भी कर देते तब भी देखिए कितना हो जाता, 22 गुणे 23 गुणे 24। इसको 22 से भाग करते तो यहाँ पर कितना आ जाता, 1 का अनुपात 23 गुणे 24, इसमें 22 गुणे 24, इसमें 22 गुणे 23। तो वो सारी चीजें आपको नहीं लिखनी पड़ती, यहीं पर आपका आ जाता। 2 से इसको भाग करते 12, इसको 11 11, फिर करते तो यही आता, सेम यही चीज आती और आपको फिर ऐसे ही करना पड़ता है ना। तो यही चीज आपको करनी है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रश्न आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलो अगला प्रश्न देखिए। देखो अगले प्रश्न में दिया जाए कि 1 रुपए में, 1 महीने में, है ना, 3 पैसे ब्याज दिया जा रहा है। 1 महीने में 3 पैसे, तो 1000 रुपए में 4 महीनों का ब्याज आपको बताना है। कुछ ऐसा आपका प्रश्न कह रहा है ना। तो 1 रुपए में 3 पैसे 1 महीने में, यानी किस दर से ले रहा है। अगर 1 रुपए में 1 महीने में 3 पैसे लेगा तो 100 रुपए में कितने लेगा, 1 महीने में 3 रुपए। अगर 1 रुपए में 3 पैसे ले रहा है तो 100 रुपए में 300 पैसे लेगा। समझ में आ रही है चीज। ये चीज अगर आपको डायरेक्ट करनी हो बिना लिखे तब के लिए, अगर 1 रुपए में 3 पैसे ले रहा है तो 100 रुपए में 300 पैसे यानी 3 रुपए लेगा। 1000 रुपए में 1 जीरो और बढ़ाया जाएगा, 30 रुपए लेगा 1 महीने में। तो 1000 रुपए का 1 महीने में कितना होगा, 30 रुपए। तो 4 महीनों में कितना होगा, 4 महीनों में 4 दिया 12 यानी 130 रुपए। बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो।
देखो 625 रुपए थे, समय 2 वर्ष बढ़ा तो रुपए कितने बढ़े 25, ब्याज कितना बढ़ा 25। रेट पूछ रहा है कि किस रेट में ब्याज बढ़ा है ना, सॉरी ये पूछ रहा है कि उसका रेट कितना था, क्योंकि रेट तो सेम ही था, समय बढ़ाया गया तो ब्याज बढ़ा, रेट जितना पहले था उतना ही अभी है, तो वही रेट आपसे पूछा जा रहा है। 2 वर्ष समय बढ़ाया तो 25 रुपए ब्याज में बढ़े। अगर समय 1 वर्ष बढ़ाया गया होता तो कितने रुपए बढ़ते, 12.5 रुपए, 25 का आधा 12.5 रुपए बढ़ते। तो ये 12.5 रुपए जो बढ़ते 1 वर्ष में, ये किस में बढ़ते 625 में। 12.5 रुपए ये जो बढ़ रहे हैं 1 वर्ष बढ़ाने से, ये किस में बढ़ रहे हैं 625 में। मूलधन कितना है 625 है। अगर 1 वर्ष का ब्याज कितना है ये 12.5, 1 वर्ष बढ़ा दिया गया तो 12.5 रुपया बढ़ गया, यानी क्या बढ़ गया ब्याज बढ़ गया। और आपको पता है कि साधारण ब्याज है वो हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर रेट से बढ़ता है। तो अगर 1 वर्ष में 12.5 बढ़ा, यानी इसकी ब्याज का दर ही यही था, ब्याज की रेट ही यही थी कि वो 1 वर्ष में 12.5 के रेट से बढ़ रहा है। कितने रुपए में 625 में। तो यही निकाल लेंगे कि 12.5 625 का कितने परसेंट है। 25 पंचे 125, 25 25 625, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2% की रेट थी। चलो अगला प्रश्न देखो। देखो बोला जा रहा है कि 2 वर्ष में 1350 में लिया गया ब्याज 1250 रुपए में लिए गए ब्याज से 20 रुपए ज्यादा है। 20 रुपए 2 वर्षों में। 2 वर्षों में 1350 में जितना ब्याज मिल रहा होगा, 2 वर्षों में 1250 में जितना ब्याज मिल रहा होगा, उनके बीच का अंतर कितना है 20 रुपए। ये चीज आपको समझ में आ रही है ना। अब देखिए 2 वर्षों में अंतर कितना है 20 रुपए का आ रहा है। जब ये भी जितना बढ़ा होगा वो भी उतना ही बढ़ा होगा, क्योंकि रेट सेम है, उसी रेशियो में बढ़ा होगा, है ना। तो अगर 1 वर्ष में देखा जाए तो 1 वर्ष में उससे कम बढ़ा होगा, ये भी उससे कम, जितना 2 वर्ष में बढ़ा है उससे। तो 1 वर्ष में जो उनके ब्याज में अंतर आएगा वो कितना आएगा 10 रुपए का। समझ पा रहे हैं चीज। अगर 2 वर्षों में अंतर 20 रुपए का आ रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, हर साल बराबर बढ़ेगा। अगर 1 साल में अंतर 10 आ रहा होगा तो 2 साल में 20 आएगा, 2 साल में 20 आ रहा है तो 1 साल में 10। इन राशियों के बीच का अंतर देखा जाए तो कितना है 100। इनमें 100 का डिफरेंस है और 1 साल में अंतर 10 आएगा। कब? जब ब्याज की दर कितनी होगी 100 से 10 कब होगा? जब ब्याज की दर होगी 10%। तो ब्याज की दर कितनी है 10%, है ना। इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ऐसे भी कर सकते थे कि अंतर कितना आ रहा है 20 रुपए का। 1350 में कोई दर नहीं होगी, 1350 रुपए में आर की दर से 2 वर्ष में। 1250 रुपए में आर की दर से 2 वर्ष में कितना अंतर आ रहा है 20 रुपए का, है ना। 20 को लिख लेते हैं। यहां से आपको निकालना है, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 2 पंचे 10,
दो पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, यानी ये आएगा 27R माइनस 25R बराबर 20। 27 से 25 घटेगा कितना, 2, 2R बराबर 20, R बराबर 10। तो रेट कितना गया है, 10%। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये अच्छा प्रश्न है। यहां पर आपको केवल लैंग्वेज समझनी है। और बोला जाएगा यथार्थ मान क्या होगा। यथार्थ मान का मतलब है कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी जो मान हो वो दशमलव में ना हो, बटे में ना हो, पूर्ण संख्या हो, एक पूरी संख्या हो। यथार्थ मान का मतलब यहाँ पर ये है ना। और कुछ ज्यादा है नहीं इस प्रश्न में। बोला जा रहा 2600 रुपए मूलधन का 6 सही 2/प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी रुपए कितने हैं 2600 और दर कितनी दी गई है, दर आपको दी जा रही 6 सही 2/3%। ये है मूलधन, रेट कितना है 6 सही 2/3%। टाइम की न्यूनतम वैल्यू पूछी जा रही है, टाइम का कम से कम कितना टाइम लगे कि जो मान इसका ब्याज निकले वो यथार्थ मान हो, यानी एक पूर्ण संख्या हो, है ना। तो इसके लिए आपको देखिए एसआई निकालेंगे आप, एसआई वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल है 2600, दर कितनी है 6 सही 2/3 यानी 36 का 18, 18 2 20, 20/3 गुणित टाइम यहाँ पर बटे में 100। ये आपने फार्मूला लगाया एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट है ना। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 26 गुणते 20 गुणते t/3। अब t का मान कितना रखा जाए कि जो एसआई है, साधारण ब्याज है, ये पूर्ण संख्या हो। तो देखिए 3 से न ये कट रहा है न ये कट रहा है, तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 3। अगर t 3 हो तो 3 से 3 कट जाएगा और ये पूर्ण संख्या आ जाएगी। क्योंकि कम से कम मान बोला जा रहा है, यहाँ पर 6 भी हो सकता है जो 3 से कट जाएगा, लेकिन न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए समय की जिससे इसका यथार्थ मान है। इसलिए यहाँ पर कम से कम वही संख्या रखनी है जिससे ये कट जाए। तो कम से कम न्यूनतम संख्या 3 से काटने के लिए कितनी होनी चाहिए 3, है ना। तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट प्रश्न देख लीजिए आज का। तीन वर्ष में 1400 रुपए कितने हो रहे हैं 1727, 1400 से 1727 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 1400 से 1727 हो रहे हैं, है ना। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर भी बढ़ानी है 4% और समय कितना हो जाए 6 वर्ष। अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए और समय हो जाए 6 वर्ष तो राशि कितनी होगी, यानी मिश्र धन कितना मिलेगा, ये तो पूछा जा रहा है। हाँ, तो राशि कितनी हो जाएगी। देखिए 3 वर्ष में 1400 से कितनी हो रही है 1727, यानी 3 वर्षों में ये राशि कितनी बढ़ रही है। ये क्या है 1400, ये है मूलधन,
3 वर्षों में बढ़ रही है, बढ़ने के बाद हो रही है 1727, तो बढ़ कितनी रही है 327। 3 वर्षों में कितनी बढ़ रही है मेरे भाई 327 रुपए बढ़ रही है। 6 वर्ष की बात हो रही है तो देख लेंगे कि अगर इसी रेट पर बढ़ती है राशि तो 6 वर्षों में बढ़ करके कितनी हो जाती। तो 6 वर्षों में बढ़ती तो 3 वर्ष में 327 बढ़ रही है, 6 वर्ष में इससे दुगुना बढ़ती, दोगुना समय लगता है दुगुना बढ़ती, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बढ़ता है। तो इसका दोगुना कर दिया जाएगा, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 1 5, 2 तिया 6, कितनी बढ़ती 654। 6 वर्ष में कितनी बढ़ती 654, हो कितनी जाती 14 6 20, 2054 हो जाती अगर 6 वर्षों में बढ़ती इसी रेट से तो। लेकिन अब देखिए बोला क्या गया है कि रेट जो है वो 4% बढ़ रहा है। जब 4% हर साल 4% बढ़ेगा तो 6 साल में कितना बढ़ जाएगा, 6 चौको 24% बढ़ जाएगा रेट। तो जो 24% बढ़ेगा वो किसमें बढ़ेगा, मूलधन पर। 1400 का 24% ब्याज और लग जाएगा, ठीक है। 1400 में 24% ब्याज और लग जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 14 चौको 56, 5 14 दूनी 28, 33, 336 और बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी तक हो कितनी भी 6 साल में 2054, ये 336 और बढ़ जाएगी अगर इसमें रेट भी 4% का बढ़ा दिया जाए तो। अब राशि कितनी हो रही है 6 4 10, 5 4 9, 3 2, यानी 2390 अब हो जाएगी। ये आज के कुछ प्रश्न थे। देखिए इसके बाद जो है टॉपिक वो है एसआई में किस्त वाले सवालों का। सिंपल इंटरेस्ट की किस्तें कैसे बनती हैं ये अगले टॉपिक में कवर किया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इन प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ाया जाए, क्योंकि जो किस्त वाले प्रश्न हैं ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं बनाते हैं, है ना। तो समस्या आपको ना हो समझने में, इसलिए इसको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से एक क्लास में कवर किया जाएगा। वो अगली क्लास होगी। अगली क्लास में आपको एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में किस्त वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अगली क्लास भी जरूर देखिए। और अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।